नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जा रहा है और आपका जो पूर्णांक है वो 50 अंक का रहेगा। सबसे पहले आपको अपने पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर है वो लिख देने हैं और यहाँ पे देखिए निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने अनिवार्य हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न है आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न रहेगा, यानी अवसाद के रूप में रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न है कि आलम आरा का पहला नायक कौन था। विद्यार्थियों, ये प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आलम आरा जो फिल्म है उनका जो पहला नायक था वो था अर्धशीर, यानी ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगला है प्रश्न संख्या 2। कृष्ण की नगरी का नाम था मथुरा, द्वारिका, काशी, आगरा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा होगा या फिर द्वारिका। आप कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 3। बदलू कैसा कारीगर था, कठोर परिश्रमी, स्वाभिमानी, सहज सरल, उदासीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, परिश्रमी व्यक्ति था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कि श्री कृष्ण को सबसे प्रिय लगता था दूध, घी, माखन या फिर रोटी। तो विद्यार्थी, इसका सही आंसर होगा उनको माखन है ना सबसे प्रिय लगता था, और माखन की चोरी करने के लिए वो आपको पता है ना कई सारे घरों में चले जाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। अदम मानना मुहावरे का अर्थ है सम्मान करना, बड़ा मनाना, भय, धैर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर अ ही रहेगा, सम्मान करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 6। सुदामा की दिन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। तो सुदामा की दिन दशा देखकर श्री कृष्ण के मन में है बिल्कुल अपने दोस्त के प्रति दया का भाव और सहयोग का भाव पैदा हो गया, क्योंकि अपने दोस्त को इन्होंने देखा तो बिल्कुल फटे टूटे कपड़ों में आए थे और चप्पल भी ठीक से नहीं पहने हुए थे। इस तरह से देखिए ना, दुर्दशा तो श्री कृष्ण के मन में है। एक बार तो वे खुद भी है ना रोने लगे थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो इनके बारे में ऐसे आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो आपको पता है ना कि बदलू है वो लाख की चूड़ियों का काम करता था, और जैसे मशीनी युग आया तो उनकी लाख की चूड़ियों का जो धंधा है वो चौपट हो गया, क्योंकि उनसे उनकी जो स्पर्धा है वो मशीनी युग की हो गई है, यानी जो मशीनों से चूड़ियाँ बनाई जाती थी उनसे इनकी कंपटीशन हो गया था, और इस कारण से इनकी जो चूड़ियाँ हैं बदलू की वो महंगी थी, और जो मशीनों की बनाई हुई चूड़ियाँ थी वो सस्ते दामों पे और चमकीली होती थी। इस कारण से उनका धंधा है वो चौपट हो गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हो गई थी। तो बच्चों ने जो अपने घर में जो उधम मचाया था उस कारण से चारों तरफ है ना घर में जो सामान था वो बिखर गया था, कपड़े बिखर गए थे, इधर उधर कचरा ही कचरा हो गया था, और घर की हालत है ना बहुत ही खराब हो गई थी। तो इस तरह से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो गए थे। तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण को कौन सा लोभ दिया गया था जिसके कारण वो दूध पीने को तैयार हो गए थे। उनको बताया गया था कि भाई दूध पीने से है ना जो चोटी होती है ना वो बड़ी होती है, जैसे कि उनके बड़े भ्राता थे, बड़े भाई थे बलराम जी, उनकी चोटी बड़ी थी, हाइट बड़ी थी, और उनका शरीर भी मजबूत था। तो उनको ये लोभ दिया गया कि भाई दूध पीने से शरीर मजबूत होता है, और आपकी जो चोटी है आपको बलराम की तरह बनानी है तो आपको दूध पीना पड़ेगा। और जैसे उनको ये बात सुनाई गई तो वो फटाक से हाँ बोल गए कि हाँ मैं दूध पी लूँगा, और हमेशा दूध पीने लगे थे। अगला प्रश्न, ध्वनि शीर्षक कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। तो ध्वनि जो कविता है उनसे क्या संदेश मिलता है, आप एक बार अपनी पासबुक में इस प्रश्न को देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसका उत्तर भी बड़ा है, और सारे प्रश्नों के उत्तर मैं बताऊंगा तो समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 सॉरी। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है। तो बिल्कुल सही बात है,
पहले पत्रों का ज़माना था तो उसमें संतोष एक अलग ही होता था। आज भी तो वैसे पत्र बिल्कुल कम चलते हैं, लेकिन इसमें आपको लिखना कैसे है कि भाई पत्र होते हैं उनको अपन सहज अपने पास में सुरक्षित रख सकते हैं और उनको लंबे समय तक याद के रूप में रख सकते हैं। जबकि फ़ोन या एसएमएस हैं, वो कभी भी डिलीट हो सकते हैं या फिर फ़ोन ख़राब हो सकता है, तो उनको ज़्यादा समय तक अपन सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इस तरह से आपको इनमें संतोष के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 12, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? तो बिल्कुल आपको पता है ना कि कवि ने बादल और पक्षी दोनों को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि पक्षी और बादल दोनों ही आज़ाद हैं। न तो इनके सामने कोई किसी देश की सीमा आती है और न ही आज देखो अपने धरातल पे जैसे कई सारे देशों के बीच में सीमा है और अपन को दूसरे देश में जाना है तो वो रोक लेते हैं। लेकिन पक्षी और बादल को कोई नहीं रोकता है, वो भगवान के डाकिए हैं। जहाँ उनका मन करता है वहाँ घूमते हैं और जहाँ मन करता है वहाँ जाके बैठते हैं, बोलते हैं और बादल जहाँ मन करता है वहाँ जाके वो बरसते हैं। तो बिल्कुल ये भगवान की डाकी है, इस तरह से इस कविता में आपके बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, रवि और चंद्रमा 2 शब्द हैं, इनके आपको 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। रवि सूर्य को ही कहते हैं तो सूर्य कह सकते हैं आप, सूरज कह सकते हैं। चंद्रमा जैसे कि चाँद कह सकते हैं आप, इसे चंदा मामा कह सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से इनके आपको 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। प्रश्न संख्या 14, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 14, कविता में ऐसी कौन-सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी थी? ये आपकी कविता में से है। अगला प्रश्न है कि लेखक को ओस की बूँद कहाँ मिली थी? तो लेखक पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ की पत्तियों पर इनको है ना ओस की बूँद मिली थी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो ऊपर से है ओस की बूँद गिर गई थी। प्रश्न संख्या 16, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन-कौन सी बाधाएँ आई थी? आंदोलन कौन-सा था विद्यार्थियों? महिलाएँ है ना वो पहिए चलाने लगी थी, मतलब साइकिल चलाने लगी थी। साइकिल आंदोलन था, आपने देखा होगा आपके पाठ में। तो उसमें महिलाओं को शुरुआत में कौन-कौन सी बाधाएँ आई थी वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपए का प्रबंध कहाँ से किया? प्रश्न संख्या 18, मक्खन चुराते हुए और खाते समय थोड़ा-सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं कि मक्खन खाते समय वो थोड़ा-सा मक्खन है उनको बिखरा क्यों देते थे? प्रश्न संख्या 19, घायलबाज को देखकर साँप क्यों खुश हुआ था? ये सारे के सारे प्रश्न विद्यार्थियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। स्टार लगा दीजिएगा, आपके बोर्ड की परीक्षा में सपने वाले हैं, ये आप ध्यान रखना। अर्धवार्षिक में तो आएँगे, लेकिन बोर्ड की परीक्षा में ये सारे के सारे प्रश्न सपने वाले हैं क्योंकि पेपर आपके बाहर से आएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। विद्यार्थियों बैक में थोड़ी-सी कुत्ते की आवाज़ आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न है कि घायलबाज को देखकर साँप क्यों खुश हुआ था? प्रश्न संख्या 20 है, संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। प्रश्न संख्या 21 है, प्रधान अध्यापक जी को शुल्क मुक्ति यानी अपने फीस माफ के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। ये कई सारे विद्यालयों में यही एप्लीकेशन आपकी आ रही है, मैंने देखा है। कई सारे विद्यालयों का मैंने पेपर देखा, हर विद्यालय में अलग अलग पेपर होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर यही एप्लीकेशन आती है, ठीक है ना? तो शुल्क मुक्ति की प्रार्थना पत्र और टीसी और 2 दिन के अवकाश के बारे में, ये 3 प्रार्थना पत्र आप तैयार करके जाना। लास्ट प्रश्न है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, मेरा विद्यालय या फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा, देख लिया होगा। इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा और परीक्षा में सबसे बेस्ट नंबर लेकर आना है आप सभी को। और पेपर होने के बाद में आप सभी को कमेंट करके भी बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।